चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। हमें बुनियाद है घर की, हमें घर से निकाला जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे निर्णायक मंडली एवं युवा जोश से भरपूर साथियों को मेरा सत्संग नमन। दोस्तों, मैं आज के विषय लोकतंत्र एवं मतदाता सहभागिता के पुरजोर पक्ष में हूँ और आज आपके सामने अपना मत रखूंगा, क्योंकि यह देश हित में है। इसीलिए यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। दोस्तों, इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रतिष्ठित ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत में जो तंत्र चल रहा है वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया शासन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि इस पर जनता का दबाव रहता है तब तो यह स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, परंतु इस पर अगर जनता का दबाव नहीं है तो यह खुले सांड की भांति सबको रौंदता हुआ चला जाएगा। भारत लोकतंत्र के साथ साथ जो भारत में संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संविधानों की सूची में है और जो लोकतंत्र को भी महत्व देता है। लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है वह भारत का नागरिक मतदाता कहलाता है। लोकतंत्र लोगों को सबसे बड़ा जो अधिकार देता है वह मताधिकार होता है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति किसी प्रतिनिधि का चुनाव करता है और मतदान करता है। दोस्तों, मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक, किसी भी देश का नागरिक हो, वह अपने देश की दिशा एवं दशा दोनों को तय कर सकता है। वह अगले 5 वर्षों में, अगर भारत में चुनाव हो रहा तो अगले 5 वर्षों में अपने देश के, प्रदेश के, जिले के, गली मोहल्ले के विकास की तस्वीर को देख सकता है कि वह क्या होने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत में अब भी लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं, उसका मूल्य नहीं समझते हैं। जो आंकड़े कहते हैं कि जब 1951-52 में प्रथम बार चुनाव हुए तो वोट प्रतिशत था 55%, और आज 70 साल बाद 2019 में चुनाव होता है तो वोट प्रतिशत रहता है 67%। उस समय की आबादी जहां 36 करोड़ थी, आज उस समय से 70 साल बाद 136 करोड़ की ओर बढ़ रही है और 5 गुना वृद्धि हो रही है। वोटरों की आबादी 17 करोड़ से लेकर के 90 करोड़ हो गई, 3 गुनी वृद्धि हुई। लेकिन मतदान के प्रतिशत में मात्र 22% की वृद्धि। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और सोचने योग्य बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए। जो देश के नागरिक ये नहीं समझते हैं कि उनके एक एक वोट का क्या मूल्य है, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि यह एक वही वोट है जिसने फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता प्रशस्त किया। ये एक वही वोट है जिसने जर्मनी को नाजी हिटलर के हवाले कर दिया, और यही वो वोट है जिसने मात्र 13 दिन में ही अटल जी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता देख दिया। दोस्तों, अगर हम अपने वोट की कीमत नहीं समझेंगे तो हम अपना भविष्य खराब करने के साथ साथ अपने पूरे समाज के विकास को भी रोक देंगे। लेकिन हमें यहाँ ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति सत्ता के गलियारे में से आकर लोभ, बेईमानी का बंडल लेकर के हमें जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के आधार पे बांट करके हमारे वोट को चुरा तो नहीं ले जा रहा है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मात्र वोट दे देने से ही हम अपने सपनों का भारत खड़ा नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में मात्र मतदान कर देने से ही हमारी भूमिका का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो जाता है। हमें
अपने कैंडिडेट के प्रति, प्रतिनिधित्व के प्रति, जिसको हमने विकास कार्य के लिए चुना है, उससे हर 5 साल में अपने देश के, प्रदेश के, जिले के, गली मोहल्ले के विकास के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए। तब समुचित रूप से वहाँ लोकतंत्र होगा और वहाँ पे मतदाता की सहभागिता होगी। दोस्तों, आज सभी लोग खुलकर अपने विचार इस विषय पर रख रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है, जिसमें सभी को समान रूप से बोलने का अधिकार प्राप्त है। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि 1958 और 62 के दौरान जब चीन में भूखमरी पड़ी, तो उस समय चीन में लोकतंत्र नहीं था, भारत में लोकतंत्र था, जिसके कारण भारत में विरोध था सरकार के प्रति कि अगर आप जनता के लिए जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें मतदान अगर हम कर रहे हैं तो सोच समझकर एक शिक्षित व्यक्ति को मतदान करें। और जाते जाते मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों से कहूँगा। जो भेद करे ना हम तुम में, जन जन से ना हो जो अनजान, जो भीख नहीं हक दे हमको, उसके पक्ष में हम सभी करें मतदान, उसके पक्ष में हम सभी करें मतदान। धन्यवाद।